एक के बाद धीरे धीरे आना है, किसी को जल्दबाजी करनी नहीं है। एक जगह पे तीन तीन नौकार गिनने, भाइयों को भी सबको इस प्रकार करना है। सबसे पहले आपको इधर आके शुरू करना है, बराबर इधर आना है, आचार्य भगवान को पूछना पड़े, इधर स्थापनाचार्य जी को पूछना पड़े। इस प्रकार इधर आके आपको तीन नौकार गिनना है, बाकी एक दिशा की ओर ऐसे तीन नौकार गिनना है। थोड़ा बहने भी हो सके तो थोड़ा पीछे हो जाइए, ताकि भाइयों वहां से आ सके। बाद में आपको भी ऐसे ही प्रदक्षिणा देनी है, तीन प्रदक्षिणा चारों चार दिशा की ओर, तीन प्रदक्षिणा तीन नौकार के साथ, एक नौकार के साथ गिनना है। भाग्यशाली एक प्रदक्षिणा यानी कि चार दिशा होगी तो चार नौकार होगा। ऐसे 3 बार करोगे, 3 प्रदक्षिणा होगी तो 12 नौकार होगा। जब भी प्रदक्षिणा लेके इधर से आओ, तब आचार्य भवन के वासक से लेके बाद में आगे बढ़ना। सबसे पहले आपको इधर से शुरू करना है, पूर्व दिशा से शुरू करना है, इसलिए इधर खड़े रहना। ईशान कोण भी सामने है, इधर से शुरू करना है। वैसे भी बहनों को भाइयों का हो जाए, उसके बाद भाई बैठ जाएंगे, उसके बाद बहनों की बारी आएगी, उनको भी ऐसे ही घूमना है। किसी को इधर से आना नहीं है, सबको इधर से इसी प्रकार घूमना है। और इधर परिपूर्ण होगा, इधर से शुरुआत करेंगे, इधर परिपूर्ण होगा। इधर एक के बाद एक जैसे आए थे वैसे बैठ जाना है, आराम से करना है, किसी को जल्दबाजी कोई करनी नहीं है, इसलिए एकदम शांतिपूर्वक तरीके से करना है। साथ में संगीत की रमझट भी चलेगी, इसलिए आराम से एक नौकार गिनते हुए इस प्रकार घूमते रहना। 4 नौकार गिनना है एक प्रदक्षिणा में, वैसे 3 प्रदक्षिणा 12 नौकार होगा। ऐसे करते हुए आपको बैठ जाना है, 3 बार आचार्य भगत का वासक लेना है। चलो भैया खड़े हो जाओ और चरोला मुपत्ति को इधर ही रखना है। सिर्फ आपको वो श्रीफल लेते हुए अच्छे भावपूर्वक तरीके से आगे बढ़ रहा है, इधर से शुरुआत करनी है। एक के बाद एक आराम से आओ, कोई जल्दबाजी मत करना। इधर एक नौकार गिनो, उसके बाद आचार्य भगत के इधर सामने देख के आपको नौकार गिनना है। वापिस इधर एक नौकार, ऐसे चारों चार साइड एक नौकार गिनना है। खूब भावपूर्वक करना।
जो भी है वो सबको आपको श्रावकों को 3 प्रदक्षिणा हो गई। अभी बराबर इस साइड और वो साइड दोनों कोने में सिर्फ लाइन सर व्यवस्थित, जो बाहर भी ना आए उसी प्रकार वहां पे रख दीजिए। श्रीफल आपके हाथ में है, वो कोने में पाटले के बाजू में, 2 पाटले के बीच में। दीपक का ध्यान रखते हुए आराम से पैर में न आए, ऐसे व्यवस्थित प्रकार से रख दीजिए। अपना अपना स्थान ग्रहण कर दीजिए, बैठ जाइए। थोड़ा थोड़ा पीछे बैठना ताकि बहनों भी अभी प्रदक्षिणा घूम पाए आराम से। थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा आगे लोग पूरे जगह नहीं है वैसे बहनों। अभी एक के बाद एक बहनों को वहां से आना है, इधर से नौकार चालू करना है। साइड का पहला नौकार गिरना है, साइड जी का आशीर्वाद देना है। दूसरा, तीसरा, चौथा वापस इधर आके एक नौकार साइड जी का वापस से दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 3 प्रदक्षिणा एक के बाद एक बहने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आएगी। सबको एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आराम से आना है। इधर बहुत सारी भीड़ भी नहीं करनी है, एक एक का जैसे जैसे होता है वैसे वैसे आते रहना। थोड़ा थोड़ा तपस्या करता करता हो कि डंका जोर बजाया हो, तपस्या करता करता हो कि डंका जोर बजाया हो, जोर बजाया, जोर बजाया, जोर बजाया हो, जोर बजाया, जोर बजाया, जोर बजाया हो।
તમે ઉત્સવ આજ મનાવો મંગલ ગીતો ગાવો આજ શરણાઈ ઢોલ વગાડો મંગલ ગીતો ગાવો આજ શરણાઈ ઢોલ વગાવો મારા તપસ્વી આવ્યા આંગણે મારા તપસ્વી આવ્યા આદે જય જય નાદ ગજાવો ભાઈ બાપની ધૂન મધાવો મોતી ભેરાના ચોકમાં આવ્યા તપસ્વી હૈયા હર્ષિત થાય આવ્યા તપસ્વી મારા ચિંતના દ્વારે આવો મારા ચિંતના દ્વારે આવો આનંદ ઉત્સવને ભક્તિને રામજત સાથે લાવો આનંદ ઉત્સવને ભક્તિને રામજત સાથે લાવો પ્રભુ પ્રેમાની ધારા લાવો પ્રભુ પ્રેમાની ધારા લાવો બોલન ગાળાને મંદિરા ભક્તિની ધૂન મધાવો ભક્તિ વેરાના ચોકમાં આવ્યા શ્રીજીના ચોકમાં ધર્મવગ થાય આવ્યા તપસ્વી તમે આંગણું આજ સજાવો તમે આંગણું આજ સજાવો આસોપાલોના તોરણ બંધાવો શાસન દેવી વધાવો આસોપાલોના તોરણ બંધાવો શાસન દેવી વધાવો યદિ અવસર રૂડો આવ્યો અવસર રૂડો આવ્યો મનના મનોરથ પૂરા થતા તપસ્વી મન હરખાયો મોતી ભેરાના આંગણમાં આવ્યા તપસ્વી હૈયા હર્ષિત થાય આવ્યા તપસ્વી આવ્યા તપસ્વી
मारा दूर जिने जो हिमटा तूफान में आज देव दियो रंगे रंगे तुम्हारा बाबा
इधर से स्टार्ट करना है। इधर से आपको वहाँ पे कर लेना है, आचरण कर सकते हैं, आगे से लेना है। हर दिशा में एक एक नौकार, एक प्रदक्षिणा में 4 नौकार होगा, 3 प्रदक्षिणा उसी प्रकार 12 नौकार गिनना। चलो जिन्हों की अभी भी भावना है तो 2 मिनट देते, उसके बाद क्रिया का प्रारंभ हो जाएगा। समय बहुत कम है, अभी भी भावना हो तो एक बार छूट जाइए, सरलता से हो जाएगा। हमारे संघ के अध्यक्ष वो भी बाकी है, ट्रस्टी वाले भी कहते हैं कि संघ वाले अध्यक्ष जुड़ेंगे तो हम सभी ट्रस्टी भी जुड़ जाएंगे। भावना ऐसी ऊंची है, अभी एक दिन जैसे अध्यक्ष भाई को हसमुख भाई को ढूंढ रहे। कल वापिस फैसला तो करना ही है, चिंता मत करना। दोनों फैसला इधर है। थोड़ा सा छुट्टी रखना, समय काफी हो चुका है। अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष को बिठाना है। बढ़िया ये कह रहे कि अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष को आना है तो आ सकते हैं। किसी को मना नहीं हो, आ रहे सच्ची में आ रहे तो राधे को नहीं तो स्टार्ट करो क्रिया। तो फटाफट बुलाइए, टाइम आओ। इधर से जाना है आपको। अब अपना स्थान ग्रहण कर दीजिए। आ रहे सच्चे में? हाँ बोला तो है, बोला ऐसा नहीं है, क्रिया नहीं करूँगा लेकिन आऊँगा जरूर। चलो भाग्यशाली, चलो भाग्यशाली, चरौला और मुंह पत्ती लेके कटासना के ऊपर बैठके के ऊपर खड़े हो जाइए। भाग्यशाली, जो भी व्यक्ति तपस्या आराधक वर्ग है वो खड़े खड़े करे, बाकी के लोगों को बैठना नहीं, आपको भी नीति करनी है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, जो बोलना होगा वो सिर्फ तपस्वी बोलेंगे, आपको मौन रहना है। आपको इधर इत्यादि जो भी क्रिया होगी वो सब आप सभी को करना है। जो भी तपस्या के अलावा जो भी बैठा है वो सब कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप करोगे तो आपको सिद्धि तप करना ही पड़ेगा, वैसा कंपल्सरी नहीं है। इसलिए आप सभी भाग्यशाली साथ में करें। चलो, इच्छामि खमासनो वंदेव जानी जाए इसी आए मत एड वंदामि। इच्छा करें संधि से भगवान इत्यादि पढ़िगामी इच्छा विच्छामि पढ़िगामी इत्यादि ग्रहणाय ग्रहणागमे पाणकमे ये कमे हरे कमे उसादिका पाणकदागा मट्टी मुका सुदासगमे जेमे जीवा विराया इतिंदिया बेंदिया तेंदिया चौदिया पच्चिया अभिया मुजलिसिया संगाया संगतिया पर्याविया किलामिया उदलिया खाना उठान संगामिया जिव्या ओरोया तसविच्छान विक्रम तस्सौत्री करणम पायचित करणम विसोई करणम विसल्ली करणम पावाणम कम्माणम मिकान रगस कमन्नत्ता उससेनम विससेनम खासीनम चीयनम जंपायनम उद्दोयनम माइनस्केनम बमलिय पितमजय सुमि मंगे संचालिम सुमि के संचाले सुमेम दिट्टि संचाले एवं एहि मागारे मप्पको विरयुजमि कौसको एक लोकस का काउसक नावडे तो 4 नकार जावर इदाला भगवंता नकार नकार ताकन खायनम मननम जाननम उपराम मुसराम। कुणाल भी आप इधर से पीछे से इधर आ सकते हो, मेरी आपके रूप देता हूं। अपान नमो हरिहरतान।
संदेश भी आपको भी करना है। हाँ हाथ जोड़िए लुग्गस्सौ जोगरे दम्मत्ता हरेजिने हरियन्ते कित्तेसं 24 मित्यवली उसब मज्जियम च वंदे संभवम अपिणं च सुमय च पौम पम सुबासं जेन च चंद पवंदे सुये च पददम सियल सिद्धस वासुजन च विमाला मणंतं च जेन धमम संति च वंदामि कुंतुम अरब च वल्ली वंदे मुनि स्वयं नमि च वंदामि रिठानेमि पासंत वर्तमान च मै विडो युय रवला पैना धर्मना 24 मिजिने रत्तरामि पश्यन्तु कित्तीय वंदीय मैया चे लोकसुत्तमस्दा आरुगो बिलपम समयरुत्तु चंदेशुने मलयला आयते संपयस सागर रुबिरा सिद्धा सिद्धि ममति शंतु चल इच्छामि खमासनो वंदिरु जानुजाय इसी आय मत एण वंदामि इच्छा कारण संदिस भगवान बोलो मुपत्ति पड़ी लेऊ पढ़ जाओ इच्छा मुपत्ति का पड़ीलेन कीजिए। फोन इत्यादि रख देना, सिद्धि दत्त करना है। दो पत्ती का पड़ी ले हो गया तो खड़े हो जाइए। इच्छामी खमासमो मंदिर जानी जाए दिसी आए मत एन अंदामी इच्छकारी भगवान तुम में अम्मम श्री सिद्धि तप आरो वावणी नंदी करावणी वास निक्षेप करो। भाग्यशाली बराबर पहले सिख पुरुष वर्ग इधर आएंगे, जी का वापस से प्राप्त करते हुए ऐसे जाएंगे, फिर धीरे धीरे बहने आएंगे, वापस से प्राप्त करके अपने अपने स्थान में जाएंगे। ऐसे ही आना है, ऐसे नहीं आना है, ठीक है। बराबर ध्यान से एक के बाद एक भाग्यशाली आती रहिए। पहले पुरुष वर्ग, बाद में बहने। चलो आओ फटाफट जल्दी, टाइम कम है। इधर से आपको जाना है, वापस अपने स्थान में बैठना है।
चलो भाग्यशाली खमासनु इच्छामि खमासनु मंदिर जाय मत एडवंतामि इच्छकारी भगवान तुम्हें हम श्री सिद्धित आरोवावणी नंदी करावणी वासल निक्षेप करावणी देव बंदावो इच्छामि खमासनो मंदिर जाने जाने सियाई मध्य मंदामि चैत्य अंदर मुद्रा में बैठिए ओम नमो पार्श्वनाथ संचिता नेते नित्यनंद वैरुट्य आत्मावती उतायते शांति पुष्टि महापुष्टि कृति कृति विदायने ओम दिव्याल विताल सर्वात्म्या विनाशने जयादिता क्या क्या पराजितयान्वित दिशापालंकर रक्षे विद्या देवी पिरमित ओम अस्यावसन नमस्त्र त्रैलोक्य नाथदम चतुर्शक्ति सुरेंद्रास्ते भासन्ते चक्र चामरे विसंकेश्वर मंडल पार्श्वजना प्रणत कल्प कल्प सूर्य दृष्टव्रातम वांछितनाथ जगदीशे नामतिकं सके पाली मालकडे जय पाय तय समय विंदामी नमो गुणमरिता भगवताम ग्रंथकाराणम सयं सद्दानं परिसुद्धमानं परिसत्यानं परिसर पुण्यनानं परिसर गंधज्ञानं लोकोत्तमानं लोकनानं लोकयानं लोकप्रेमं लोकचुगरणं अभयदयानं चक्कुदयानं मुक्तदयानं शरणदयानं उदयं कवदयानं उपदेशानं धम्मनायकं सहितं मरचातु चक्करीना अपरियनानं दर्शनं दिजमानं दिनानं जयनं तेनानं तारेनं बुद्धानं बुयानं तामुगानं सपनं सहित शिवा महिला मुरुमंडल खया मबाबा पूर्ण रात्रि तीगे नाम से जगत में मोजिना जिया बयान जी अस्दाज ज्ञान काले संपेट में सभी के नंदामी अन्य ज्ञान खड़े हो जाइए अन्य ज्ञान करें बस बंदा क्या है भगवान क्या है कार के सम्मान के बोला के निरुष के सदाई मेरी निदान है अनुपेवर से मनता उस दिन से कासिम चेंज बयान दरवाजे के पवलियम के देश में स्तर सुनी का संदेश में दिशा जाए एम आगे में पक्को विरोध का सुगो एक नौकार का कौशल खोज उनके पालना जावरी ताना बंदा नौकार न पाने ताकन खाने न माने न जाने न अपान वो श्रीरामी एक नौकार नमो अरियंता नमो रस्ता आचार्यवत्ते सर्वसाधुभ्य अरस्तनोतु सहस्रेय श्रियं यद्ध्यानतो नरे अप्येन्द्रि सकलात्रे रमसा सहसौचत दुर्गसौजते नमस्कारे जनेते संभावम् अभिनंदन सुविचपं वासुदेवपवने सुविचप्रतिदं जलस्य वासुदेवकी मालं नंदिने तपस्विति नामी पुत्रमागतं जतं चित्तं दिपने वासुदेवकी विद्यारंदा पेरुणा 24 के लोग सुवंता आर को मिला में सोने से चलती सिनेमा लेना आई जैसे बेहतर सागर गुजरात साथ की मत सुनो समझे के पेंटिंग मतलब मंदाया की आए वन की आए कार की आए सम्मान के बुलावत की आए हीरो की आए सदाई नहीं आई के तने अनुपेर को लगता है उसे निश्चित खासियत क्षेत्र में उद्योग के पमलिया प्रदेश में मुझे सिद्धार्थ सुविधा सिद्धार्थ सुविधा चले एम आगे में को विरोध कर सको एक नौकार का कौशल कृष्ण के पालना जावरिता भगवतान नमकार नमन नगर खाने न मोने न जाने न पान उसिरामी नमो पर्यंतानम ओमिति मंताय चासनस्य नंता सदायं गरिष्ठ आर श्रियते बहुत जना पांतो हां पुकारवाटी वडी दाई संजय जुगुदिया बरे वेदे दमाई के समय तमति मेरा पड़ा ले सहस्र सुरकरण दंगे सुवास दे पड़ी विलास जाई जना सर्वना सकलान पुकर विसार सुवावश ओ देवदान नीति लगना चेस धर्म सदार मल बकरे माय सिद्धे गो पायो नमो जुंदी से देवी दिवम नाग स्वर्ण की नगना सबोबा वचे लोको जो तपेटे जग के लोकमा शास्त्रम धम्मो बड्डो सासु जो धम्मो तमलो सुलगरे गसम अंदर की आई मोड़ के काल के समाधि मतलब के नीति दे सताई में आई दान नमक सुनता उससे से का चेंज मैन के पवलियम के देश में जाली एवा एम आगे में को विरोध कर सको एक नौकार का कौशल की के पालना जावरिता भगवता नौकार नंबर का गंठाने माने जाने में पाल सिरामी पर्यंतानम नवतत्वयुता त्रिपदी श्रीदा रुचि ज्ञान पुण्य शक्ति मता वरधर्म कीर्ति विद्या नंदास्य जैन कीर्तिया सिद्धांत वर्ग परंपरा लोक मोगन जो दीवान की जो दृष्टि तम यो विस्तावने महावीरम एक कौन का जिनो सुदर्शा अवतारे ने पौदित से सेरे दिखानन से तम से कहते हैं जो सजताई के सूर्य मंदिर जो समरण की दास दी मुझे से साकिनादा रात करेगा सुनना अंदर
के समाज में लोग के सुधाय सुधाय नहीं आई थी जाना सुनना था उसे जैसे कासे चेंज मैन उड़न वास के बोल ये तो जैसे डिजिटली एम अगर मैं आपको विरोध का सुको सभी को करना है एक लोकस का कौशल सागर और गंभीरा तक थोड़ी सुन के पालना जावे इधर उधर करना पड़ता है खाना मारना जाने पालना एक लोकस का कौशल सागर और गंभीरा तक थोड़ी सुनने के बाद पालना अपाना बोसिरामी प्रशांति को शांति प्रशांति नहीं तो सदार्यस्य पदा सुशांति संतुषंति जले श्री द्वादश साखी आराधना करें का सुनना वंदना किया है वर्ण किया है खास के समान के गुलाब के लिए उसके किया है संधाय किया है ये दाना अनुपेट स्मरण था उसके लिए हासिल छेद में उधर वाले के पवन किया के लिए एक आगे उसको भी एक प्रकार का कौशल दूसरे पालना जावे ना उद्दाम करना पड़ता है पालना मारने जाने पर उसे एक लोकार नमोस्ता आचार्य भक्ति सर्वशा दिव्य सकला प्रसिद्धि साधन बीजो पांगा सदा स्फुरदु पांगा भवतादनुपात महा समुपात्वाद संगीव श्री सुखदेव आराधना करें का नत्त उसे में कासे चेंज बैन उद्यान वासी बाबन ये विदेश में से जारी देवा एक अगर आपको को विरोध का को एक प्रकार का कौशल सुन के पालना जावरी का काम करना पड़ता है पानी मारना जाने पानी को सिरामी एक नौका का कौशल हुई सुन के पालना जावरिता गोंडा नौका न पड़ता है पानी न मारने जाने बप्पा को श्रामी नमो हरि ताम नमस्ता आचार्य ते सर्वसा दिव्य सर्ग वलय विनय नय निर्ता जिन शासन बने करता दुतमिय समेत कृते शिव शासन देवता भवता समस्त व्यासगणाम कर्मी कौशलम अन्नता उसे से राशि चेंज में उसके एवं अगले लोगों को भी उनका सुको एक नौकर का कौशल हुई सुन के पालना जावरी दा पुनानो का नौकर ने खाना मार जान पांच श्रामी नमो हरियतां नमो रस्ता आचार्यवते सर्वसाधुभ्य संकीर्तये गुरुगुणे गणिते सुवैया विद्या विकृत करणे निबद्ध कक्षा ते शान्ते स भवन्तु सुराश्रीभिः सद्दृष्टयो विघ्ना हाथ जोड़िए नमो सब सावन विश्व बंधनों करो सब भाव प्रणाश मुंडन से सिद्धि ब्रह्म हुई मुंडन से कल्याण मुद्रा में बैठ जाइए मुद्रणम अरियंताणम भगवंताणम आइगणम तुतरणम सैंसब्दान प्रसिद्धान प्रसिद्धान पुरुषर पुडेरम सर्वगंधतिराम लोकुत्तमाणम लोकनाम लोकयान लोकुजगराम अभयद्यान सुखदम कुदम शरणदाम उदय तपदम तपदिसा धम्मानागिनम साई तमार चारुदक्ष पटिनाम अपड़िय ज्ञानम दर्शन सर्व यक्षमाणम जिनानम जाव्यान तिनान तारणम उद्दान गोयान तमनगाम सवण से दिसक शिवा मैला मरोम खाया बब्बा मपुरा विज्ञानम नमो जनाम जे अभी हम यस्दा यहाँ की काली संकटवा समितिवन दामी जावंती चाहिए उदय यत्तिरिय लुया सबाई तरनी ये सुबह तानी कमा सुनती एजेंसी है लगता है एन दामी दाम के सब बड़े मार्गदर्शन जैसे बहुत भी जन ज्ञान नमो सिद्धा आचार्य का संसादव्य ओमिति नमो भगवो अरियंत सिद्धाय रिय वजाय बरसबसा ओमणि संग धम्मा तित्ता पवनस सपनाय नमो ता भगवै सुदेव्याय सूर्याय शिवसंती देवयानं शिव
भक्ति दर्शन अभिय सुधि पालन सोम यम वरुण वेशमण वासवाण तैव पंचवंत लोकपालयान सुराई दानय नमः शांतस सम्मुख मध्यमिनां चेव दमं खाण सिद्धिम विक्रम गच्छौ जिणाई नौकार ओ धनिया। जयराय हाथ जोड़िए, जयराय जब गुरु ओम ओम तो पाओ बंसी लोग तो जाओ वापर का तजा शोक लोग दान से आपो बेटा बारी की दिव्यां बिंदन मेरे तो समय तभी मुझे सुबह भवे भवे मुचराम दुख को कम को समय मदद बुलाबो संपत जो मान तो ना करम करम सर्व मंगल बोले सर्व कल्याण बदा सर्वधर्म दिन देते शरण। भाग्यशाली अभी देववंदन हो गया है। भाग्यशाली खड़े हो जाइए, वंदना देना है। इच्छामि खमासनो अन्यो जानी जाए इसी आए अनु जानेंगे होगा निश्चय है अहो काय काय संपादन भर मिलाओ अपक केलेदा मोशु बेबे दिवस विगतो जताबी जबानी जचबे हमें बहुत सारा सब की दिशा से दिशा कर जाएगा तो आई माने ना वैसे देखो है आसान मेरे को 10 मिनट निकलने के मैं पाना गुसरामी। भाग्यशाली जो भी आराधक वर्ग के अलावा सिद्धि तक के अलावा जो भी जा रहे उनको कह रहा हूं सिर्फ 5 मिनट की विधि बाकी है। यदि आपकी अनुकूलता हो चावल के द्वारा ये तपस्वियों को वधाना है उसकी विधियां बाकी है। अनुकूलता है तो आप बैठ सकते हो, यदि आपको इमरजेंसी है जाना है तो फिर आपकी इच्छा। अरे विधि चालू है तो मेहरबानी करने कोई भी नहीं जाए। इच्छा में विधि चालू है मेहरबानी करने कोई भी नहीं जाए। जाना के मतलब निश्चय है आहो कायम काय संपादन भर के नाम पक केलेदा मोशु बेबे दिवस विगतो जताबी जबानी जचबे हमें कौन से पढ़ के दिशा से दिशा निकल जाएगा कि टुकड़ा है वो आई माने मतलब में सुबह से निकलना है आशा है मेरे को 10 मिनट पढ़ के मैं पान गुसरामी बोले इचकारी भगवान तुम्हें अम्मा श्री सिद्धि तप आरो वामणी नंदी करावणी वासनिक से करावणी देव वंदावणी नंदी सूत्र संबड़ा ओझी इच्छा इच्छामी आपको भी करना एक सभी भाग्यशाली टचली आंगली में मुपत्ति रख दीजिए इस प्रकार हाथ में टचली आंगली पीछे दे दीजिए तालियों में और आज नहीं पड़ेगा सब पीछे सीधा भाइयों के करीब और इधर बहनों हाथ जोड़िए। भाग्यशाली सिद्धि तक उच्चारण की करीब करीब विधियां परिपूर्ण हो चुकी है। बस अभी अंतिम आप सभी को सबसे पहले जैसे ही सर्वप्रथम किया था पुरुष वर्ग को थोड़ा चावल फटाफट दे दीजिए। बहनों में भाइयों में स्फूर्ति रखिए, समय काफी हो चुका है। भाग्यशाली आचार्य भगवान के पास तपस्वियों को आना है। इधर गुरु भगवान के पास आते हुए सूर्य मंत्र का वासक से डलवाते हुए उसके बाद वापिस अपना स्थान ग्रहण करके बैठ जाना। पहले भाइयों को बाद में बहनों को, ठीक है। उसके बाद आचार्य भगवान के मुख से कुछ हित शिक्षा सुनेंगे सिद्धि तत्व के बारे में और उसके बाद आपको पचखान दिया जाएगा। उसके बाद आज पहली पारी है इसलिए उसके 8 खमासना इधर करवाए जाएंगे। उसके बाद सर्वमंगल की प्रक्रिया करेंगे, ठीक है। भाग्यशाली इसलिए पुरुष वर्ग धीरे धीरे एक एक करते हुए आइए और आचार्य भगवान का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। और आपको
आपको जब आचार्य भगवंत कहे, एक मिनट सुभाष, आचार्य भगवंत कहे मिथ्यात भार्गव, तब आपको इच्छामो अनुसक्ति वैसा बोलना है, ठीक है? हाँ चावल बताते रहना, भाग्यशाली जिनके पास पीछे चावल आए। बाद में बहनों को बताना है, थोड़ा थोड़ा बताते रहना।
आचार्य भगवान को विनती करना है कि सिद्धिता के लिए ही शिक्षा प्रदान कीजिए। चलो सुनिए, भाग्यशाली सिद्धि तक जो भी जानो ले बने जाओ ये शांति रखो। क्रिया चालू है, मेहरबानी करना। चलो बहनों बैठ जाइए, अपने अपना स्थान ग्रहण कर दीजिए। बैठते बैठते। भाग्यशाली सिद्धि तक उपचार की विधि बहुत शानदार तरीके से पूर्णाहुति की ओर हम आ चुके हैं। भाग्यशाली आप सिद्धि तक कर रहे हो। एक चीज विशेष करके ध्यान रखना कि ये तपस्या, ये रसनेंद्रिय का परित्याग करने के लिए, उसके ऊपर कंट्रोल लाने के लिए है। ये सिद्धि तक के द्वारा हमारा एक लक्ष्य, तो बाद में करना, बाद में इधर ही उपास इधर बड़ा ध्यान से सुनिए, वर्षिता वाले भी। हाँ, भाग्यशाली वर्षिता को या सिद्धिता को कोई भी तपस्या हमारी जीव के ऊपर, रसनेंद्रिय के ऊपर कंट्रोल में लाने के लिए है, कुछ आत्मा का कल्याण करने के लिए इस प्रकार की बात वेद शास्त्र में बताया है। तो भाग्यशाली इस प्रकार हमें अपने जीवन काल में, आप सिद्धि तप कर रहे हो, याद रखना कि सिद्धि तप के अंदर आपको कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं आएगी। मैं आपको कल भी बताया था, परंतु जो भी इधर कार्यकर्ता है, कमिटी है, ट्रस्टी गण है इत्यादि को साथ सहकार देते रहना, थोड़ा समता भाव रखना, थोड़ा धीरज रखना, क्योंकि सिद्धि तक की शुरुआत हुई है और शुरुआत में कसौटी भी हो सकती है। शायद एक दो बारी आराम से भी हो जाए, तीसरी चौथी बारी में शायद कसौटी भी होवे। किस व्यक्तियों को, कोई व्यक्तियों को कल ऐसे ही कसौटियां शुरू हो गई। कुछ लोग आए थे मेरे पास, मुझे कहा कि महाराज साहब हमको तो हमारी तो कसौटी अभी से शुरू हो गई। मैंने बोला कसौटी के बिना, वो कसौटी पत्थर भी होता है ना, उसके बिना पता नहीं चलता ये सुवर्ण है कि नहीं, उसके ऊपर घिसना पड़ता है। मैंने 2-3 दिन या 4 दिन पहले प्रवचन के दौरान कहा था कि बड़ा भी कोई सामान्य तरीके से नहीं बढ़ा जाता है, दही बड़े भी बहुत ही उसकी कसौटी होने के बाद, बहुत तकलीफ भेजने के बाद, बहुत परेशानियां सहन करने के बाद वो दही बड़ा का दही बड़ा मिलता है। उसी प्रकार ये सिद्धि पद को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा कसौटी होगा, परंतु आप बिल्कुल भी उसमें पीछे मत देखना, आगे बढ़ना है। हमारी और संघ वाले हर सदस्य की तो ऐसी भावना है कि इस बार 100% रिजल्ट आए। ऐसे तो देखो कोई भी जगह पे 100% रिजल्ट नहीं आता है। बिजनेस हो तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है, खर्चा भी होता है, 100% नहीं आता है। स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर 100% नहीं आता है। पर तो इस बार हमारा प्रयत्न ऐसा ही होगा कि जितने लोग सिद्धि तक के अंदर जुड़े हैं ना, पारने तक भी इतने लोग रहे। ऐसे प्रकार के हमारी सबकी भावनाएं। तो भाग्यशाली थोड़ा मन मजबूत रखना। देखो हमारा अब तक जब भी हमारा ये भाव परिभ्रमण हुआ, हमने कहीं ना कहीं ये इंद्रिय को पुष्ट करने का ही प्रयत्न किया है, रसनेंद्रिय को मजबूत करने का प्रयत्न किया है। इसलिए शायद थोड़ा सा कठिन भी लगे, परंतु कोई बात नहीं, मन मक्कम करके आगे बढ़ना कि नहीं इस बार तो करना ही, कुछ भी हो जाए। और इस प्रकार मन मजबूत होगा ना, जिसने मन साध लिया उसने समझ लेना सब कुछ साध लिया, और कुछ साधने की जरूरत नहीं है। परंतु यदि आपका मन अभी भी थोड़ा बहुत निर्बल होगा, चलायमान होगा, चंचल होगा कि नहीं होगा, ये स्थिति तब ऐसी भावना होगी ना, तो भाग्यशाली कहीं ना कहीं मन के अंदर कहीं ना कहीं टूट आएगी, और फिर धीरे धीरे हो जाएगा कि नहीं करना है, अभी नहीं हो पाएगा, अभी आगे इतने कार्यक्रम है, घर के अंदर भी कुछ ना कुछ आगे, कुछ ना कुछ परिवार के अंदर सामाजिक इत्यादि कार्यक्रम है, और भाग्यशाली ये सब कुछ तो चलता ही रहेगा, लाइफ टाइम ये चलने वाला है। इसलिए इस
से हमें अपना काम कैसे निकालना है वो सीखना है। और इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ सिद्धि तक के अंदर इस बार 100% रिजल्ट आए वैसा प्रयत्न करना। सब भाग्यशाली जरूर जुड़े हैं। शानदार तरीके से आप लोगों के मुंह देखते हुए आज मुझे इतना प्रसन्नता हो रहा है, इतनी खुशी हो रही है कि क्या बात है। कुछ बिजनेसमैन लोग भी जुड़े हैं, बहनें भी जुड़े हैं। तो भाग्यशाली आप सभी को कहना चाहता हूँ आप मन मजबूत रखना। और उनके अलावा उनके जो भी परिवार वाले इधर आए उनको भी कह रहा हूँ कि आप उनको पूरा सपोर्ट करना, आप उनको मोटिवेशन देना। आप उनको ऐसा मत बोलना कि नहीं होगा, तुम्हारे से होने वाला ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ी तपस्या है, कैसे करोगे, ये कुछ होने वाला नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत कहना। किसी को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना, सपोर्ट देना, उनको कहना कि बिल्कुल चिंता मत करो। इधर देरानी जेठानी भी बैठी हो तो उनको भी कह रहा हूँ कि यदि आपकी जेठानी कर रही है तो देरानी भी सपोर्ट करना, और यदि देरानी कर रही है तो जेठानी सपोर्ट करना। सास बहू हो तो यदि बहू ने न किया हो तो सास को सपोर्ट करना, और यदि सास को होता हो कि मेरे से तो नहीं होता है, बहू कर रही है तो सपोर्ट पूरा करना। इसलिए भाग्यशाली आप जितना सपोर्ट करोगे ना उतना ही कार्य हो पाएगा। और वैसे ही भाग्यशाली आप सभी को कहना चाहता हूँ एक दूसरे को सपोर्ट करना, क्योंकि भाग्यशाली तपस्या करना बहुत कठिन है। उत्तराध्यान नाम के सूत्र में कहा गया है कि 22 प्रकार के जो परिसर है ना उसमें सबसे पहला नंबर का परिसर शुद्धावेदनीय, यानी कि भूख को सहन करना है। भूख का सहन करना कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए हकीकत में कहना चाहता हूँ आप लोगों को देखते देखते हुए खूब अनुमोदना करने का मन होता है कि कितने छोटे बड़े सभी प्रकार के लोग इसके अंदर जुड़े हैं। बहुत अच्छी बात है। और ज्यादातर इस बार सिद्धि तक के अंदर करीब 90 या 95% बराबर कुणाल भाई, 90-95% नए लोग ही जुड़े कि जिन्होंने सिद्धि तक शायद पहली बार ही करते हो। बराबर है, शायद मुझे लगता है इन्हें चुने हुए 2-4 लोग ही दूसरी बार तीसरी बार करते होंगे, परंतु बाकी के सभी न्यू एग्जाम देने वाले बराबर सिद्धि तक की वैसे लोग जुड़े हैं। इसलिए आप चिंता बिल्कुल भी मत रखें। देखो भाग्यशाली कोई ना कोई तकलीफ छोटी मोटी आए थोड़ी सहन करना, ऐसे भी संसार में तो बहुत सहन करते हो बराबर है, तो अभी जीते हो ना बराबर। इसलिए वो आपकी कोई भी परेशानी है वो लंबे समय टिकने वाली नहीं है। इसलिए आप जरूर आगे बढ़ते रहना और ये सिद्धि तक के अंदर जुड़ना। सिद्धि तक के हर पारी में जो पहला उपवास आएगा, यानी कि पहली पारी में एक उपवास होता है जैसे कि आज के, दूसरी पारी में 2 उपवास होता है उसका पहला भी, तीसरी पारी में 3 उपवास होता है उसका पहला भी, चौथी पारी का 4 उपवास होता है उसके पहला भी, पांचवी पारी का 5 उपवास होता है उसका पहला भी। वैसे छठी 7वीं और 8वीं में जो भी पहला उपवास होता है वो भी आपको इधर प्रवचन के पश्चात 8 कमसमा हम सब साथ में देंगे। पहली पारी का पहला उपवास बराबर, जो भी नई पारी आएगी उसका पहला उपवास हमें 8 कमसमा साथ में देना है। दूसरे उपवास से आप आपके हिसाब से आपके घर के अंदर निराशर के अंदर या तो आपको जैसे अनुकूल पड़े वैसे आप कर सकते हो। और बाकी का जो स्वस्ति के फल निवेद है उसके अलावा प्रदक्षिणाओं या तो जो भी प्रकार का ये कार्ड आपको दिया गया है, यदि अभी भी किसी के पास कार्ड न पहुंचाओ तो कुणाल भाई के पास ये कार्ड ले लेना, प्राप्त कर लेना। और भाग्यशाली इसके अंदर सब कुछ बात बताइए, इधर आपका नाम लिखना है, उम्र लिखना है, इधर दूसरे पेज के अंदर आपको उपवास कब, कौन सी तारीख को, मिति को इत्यादि, दक्षिणा इत्यादि आ रहा है वो सभी बात लिखी हुई है। पारना आपका कब आएगा वो नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद इधर पूरी की पूरी सिद्धि तक की विधियां बताई है, पीछे लाभार्थियों का नाम है। इस प्रकार भाग्यशाली 8 स्वस्ति, 8 लोकस का अवसर और 30 नौकार वाली नमो सिद्धानम नाम की पद्धति करनी है। ये सभी विधियां सिर्फ उपवास के वक्त ही करना है, बैठने के दिन आपको ये विधि करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उपवास में ही करना है। और वो पहले उपवास में जो भी पारी का पहला उपवास होगा तब 8 कमासना इधर करना है, बाकी की सभी विधि अपने अपने निराशर या तो फिर घर के अंदर करना है। इस प्रकार का ध्यान रखें। तो भाग्यशाली आज पहली पारी का पहला उपवास है, इसलिए 8 कमासना की विधि इधर करवा देता हूँ। बाकी की यदि विधियां बाकी है तो आप आपके हिसाब से जिनालय के अंदर, मंदिर के अंदर कर सकते हैं। जो भी अलग अलग संघ से जुड़े हुए लोग
पहला बेचना जो कल का है श्रीमती गौरी देवी गुमानवल जी झावत राजी बेनमुथा परिवार जामनगर वाले ने इसका लाभ लिया है। वो लाभार्थी भी आएंगे। कल का दोनों टाइम का बेचना उनकी ओर से है। तो भाग्यशाली बराबर जो भी आराधक वर्ग है बराबर कंप्लीट 7:15 बजे आपको आना है। इधर विधि के नीचे जो भी सूचना लिखी है वो ध्यान पूर्वक तरीके से आप समझ लेना। आपको कार्ड दिया गया है तो इसलिए, और पानी आपको उकाला पानी है, उकाला पानी आपके घर से आपको लेके आना होगा। 2 टंके बेचना इधर दोनों टंके किया जाएगा। भाग्यशाली 7 बेचने के नाम आ चुके हैं, 8 में 1 बेचने का नाम बाकी है। यदि आप किसी को भी लाभ लेने की भावना हो तो 1,08,000 रुपए के अंदर अंतिम 1 बेचना बाकी है। यदि आपकी अनुकूलता हो 1,08,000 के अंदर दोनों बेचना आ जाएंगे ना, दोनों बेचना सुबह शाम का दोनों टाइम का बेचना आ जाएगा। यदि किसी की अनुकूलता न हो तो 54,000 में भी दे सकते हैं बराबर। 54,000 में एक बेचना भी यदि आपकी लेने की इच्छा हो, चलो 1,08,000 का बजट नहीं है पर 54,000 में एक बेचना भी इसी प्रकार आप ले सकते हो। तो उसकी एक आवश्यकता है, आपकी अनुकूलता हो तो बाद में पीडी में या तो ट्रस्टियों का संपर्क कर सकते हैं या तो हमारा संपर्क कर सकते हो। पाकिस्तानी कल का उत्तर पारना जो बात है उसके लाभार्थी का नाम भी बोल देता हूँ। मातुश्री कमला देवी चंदनबजी भूखा परिवार माता निवासी वाले ने ये लाभ लिया था और कल का बेचना का लाभार्थी का नाम भी मैंने आपको बता रहा है। इस प्रकार सभी भाग्यशाली आगे बढ़ते रहना। आज कमासना देते उसके पहले एक बात और कह देता हूँ कि जिन व्यक्तियों ने यदि अभी भी फॉर्म भरना बाकी हो किसी तक का, यदि आपको ऐसा लगता हो कि होगा कि नहीं होगा, बाद में भरेंगे 2 पारी के बाद 3 पारी के बाद, तो भाग्यशाली कोई बात नहीं बना नहीं है। परंतु ये फॉर्म इसलिए भरना है ताकि आपको एक प्रकार का व्हाट्सएप ग्रुप जो संहिता सिद्धि तबका ट्रस्टियों के द्वारा जो बनाया हुआ है वो उसके अंदर आपको जोड़ देंगे और उसके द्वारा आपको सूचनाएं आपके घर तक आप तक वो सूचना पहुंच पाए। इसलिए ये फॉर्म इत्यादि भरना जरूरी है ताकि आपको हर सूचना इत्यादि मिलती रहेगी। अनुकूलता है तो आप जल्द से जल्द फॉर्म भर देना। अभी भी फॉर्म भरना है तो पीडी के अंदर पड़े हैं, फॉर्म भरते हुए वहां पे जमा करवाना है। इसलिए भाग्यशाली उसका बराबर ध्यान रखें। अभी 8 कमासना देते और उसके बाद बराबर सुबह का बैठना कल सुबह में 7:15 बजे आपको पानी लेके इधर ही आना है। 7:30 बजे शार्प शुरू हो जाएगा, किसी की राह नहीं देखी जाएगी। महाराज से पधारेंगे, मंगलाचरण इत्यादि करेंगे, मंगलिक सुनाएंगे और उसके बाद बैठना शुरू हो जाएगा। शाम का बैठना बराबर 4 बजे का टाइम देते 4:15 4:30 बजे शार्प शुरू हो जाएगा। पानी लेके आपको आना है, बाकी की सभी प्रक्रिया इधर हो जाएगी। इसलिए सभी भाग्यशाली पधारे और जो भी बहनों को भाइयों को जो भी हमारे बहनों के मंडल और भाइयों का समर्पण ग्रुप मंडल जिनको भी बोलना हो सुबह शाम जो भी है इधर पूरी की पूरी व्यवस्था के लिए आप अमित भाई देख लेना, उनको इन्फॉर्म कर देना और इसको इधर भी आना है और व्यवस्था में लाभ लेना है। भाग्यशाली इस प्रकार का ध्यान रखें। दूसरी एक बात, हर शनिवार को बराबर हमारा नित्य प्रवचन 9:15 से 10:15 बजे चलता है। आप लोग यदि आते हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि आना चाहते हो तो कल से वापिस इसी प्रकार 9:15 बजे शुरू हो जाएगा, 10:15 बजे रख देते। इस प्रकार ये प्रवचन सोम से शनिवार इसी प्रकार का टाइम रहेगा। बराबर शनिवार को एक दूसरा आयोजन भी रहेगा। प्रवचन के पश्चात बालकों की शिविर रहेगी जो 11 से 12 बजे तक चलेगा। बालक बालिका जिनकी उम्र 8 साल से 17 साल तक है वो सभी भाग्यशाली आ सकते हैं। तो उसका भी आयोजन हर शनिवार के दौरान किया गया है और 11 से 12 को होने के पश्चात एकाशना करना होगा बालक बालिकाओं को। इस बार शनिवार को दीपक एकाशना की बात ट्रस्टी वरियर इत्यादि के साथ में चर्चा करने के बाद दीपक एकाशना का आयोजन किया गया है। उसका 15,000 रुपए का नकरा रखा गया है। यदि कोई भाग्यशाली को लाभ लेने की भावना है तो आप सभी के अंदर लिखाने का प्रयत्न करें। बराबर शनिवार को
दोपहर में बहनों की शिविर रहेगी, जिसका आयोजन संचालन साध्वी जी मासाब के द्वारा होगा और वो बराबर कितने बजे 2 से 4 होगा। भाग्यशाली जिन जिनको भी अनुकूलताओं बहनों के लिए स्पेशल ये शिविर है, इसलिए जिनको भी अनुकूलताओं सभी बहनों को आना है, उसका भी एक प्रकार का प्रभावना इत्यादि होगा। नकरा रखा है 11,000 रुपए। इसलिए भाग्यशाली यदि किसी को नाम लिखाने की भावना हो तो आप जरूर नाम लिखवा सकते हो। हर शनिवार को इसी प्रकार बहनों की दोपहर में 2 से 4 शिविर रहेगी। रविवार को भाइयों और बहनों की सामूहिक शिविर बराबर सुबह में 10 बजे शुरू हो जाएगा, 10 से करीब 12 बजे तक चलेगा। उसके बाद इधर अल्पाहार इत्यादि की भी व्यवस्था रखी है। जो भाग्यशाली शिविर में आएंगे उनके लिए अल्पाहार की व्यवस्था है। उसके लिए 45,000 रुपए का नकरा रखा गया है। 10 बजे आ जाना है, 10:15 बजे ये गेट बंद हो जाएगा। उसके पास यदि आपको लेना है तो कल या तो परसों से इधर से आप पास ले सकते हो। शनिवार दोपहर में 12 बजे तक ये पास आपको मिलेंगे। रविवार के पास शनिवार दोपहर में 12 बजे तक मिलेंगे। तो भाग्यशाली को पास लेना है, उसके शिविर के 45,000 रुपए का नकरा रखा गया है। 3 नाम आ चुके, 2 नाम बाकी है। यदि किसी की अनुकूलता हो, लाभ लेना हो तो आप लाभ ले सकते हो। बराबर है? और कोई जायरा? ठीक है, बराबर है। चलो तो अभी खमासना देने के लिए आप तैयार हो जाइए, खड़े हो जाइए। भाग्यशाली हाथ जोड़ के 3 नमस्कार मन में गिर के एक मन में अहोभाव पूर्वक हर्ष और उल्लास के साथ एक मन में संकल्प कीजिए कि हमारा ये सिद्धि तक निर्विघ्नपणे देव गुरु धर्म की कृपा से आराम से सरलता पूर्वक अहोभाव पूर्वक ये हमारे सिद्धि तक परिपूर्ण हुए और ये सिद्धि तक सरलता से हो जाए और आगे बढ़ते बढ़ते हुए हमें भाव परिभ्रम हमारा कम हुए और हमें भी जल्द से जल्द परमात्मा के शासन के अंतर्गत श्रमण या तो श्रमणी भगवंत हम बने और हमें भी जल्द से जल्द सिद्धि की प्राप्ति हुए। ऐसा एक संकल्प आंख बंद करते हुए 3 नवकार गिनते हुए ये संकल्प करना है। चलो बाकी सारी 8 खमासना देना है। यदि आपके पास कार्ड है तो सामने रख दीजिए ताकि आपको भी एक आसानी रहे, अनुकूलता रहे। नहीं तो फिर कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ आप ध्यान से सुनना, उसके बाद खमासना देंगे। बराबर है? श्री अनंत ज्ञान संयुताय सिद्धाय नमः इच्छामि खमासनो वंदेयो जामिताय नित्याय नमः। पहली पारी में ये एक ही पद का 8 खमासना, एक ही पद 8 बार बोलना है और इसी प्रकार खमासना करना है। बराबर है? श्री अनंत ज्ञान संयुताय सिद्धाय नमः इच्छामि खमासनो वंदेयो जामिताय नित्याय नमः। श्री खड़े हो जाइए। श्री अनंत ज्ञान संयुताय सिद्धाय नमः इच्छामि खमासनो वंदेयो जामिताय नित्याय नमः। श्री अनंत ज्ञान संयुताय सिद्धाय नमः इच्छामि खमासनो वंदेयो जामिताय नित्याय नमः। खड़े हो जाइए। 5वां खमासना। श्री अनंत ज्ञान संयुताय सिद्धाय नमः इच्छामि खमासनो वंदेयो जामिताय नित्याय नमः। 6वां खमासना। खड़े हो जाइए। श्री अनंत ज्ञान संयुताय सिद्धाय नमः इच्छामि खमासनो वंदेयो जामिताय नित्याय नमः। खड़े हो जाइए। 7वां खमासना। श्री अनंत ज्ञान संयुताय सिद्धाय नमः इच्छामि खमासनो वंदेयो जामिताय नित्याय नमः। 8वां खमासना। खड़े हो जाइए। श्री अनंत ज्ञान संयुताय सिद्धाय नमः इच्छामि खमासनो वंदेयो जामिताय
भाग्यशाली जिन जिन व्यक्तियों को अपने जीवन काल में कोई भी प्रकार की आदि व्याधि उपाधि नटकर पशु आफत उपद्रव हो और जिन जिन के जीवन काल में कोई भी प्रकार की तकलीफें हो, कोई ना कोई प्रकार का काल सर्प योग या तो अन्य अन्य प्रकार के योग इत्यादि हो, तो भाग्यशाली हमारे जैन शासन के अंतर्गत बहुत बृहद प्रकार का ब्रॉड माइंड रखते हुए बहुत संपूर्ण प्रकार का ये शासन है। इसके अंदर सभी प्रकार की विधियां, सभी प्रकार की बात बताई गई है। अन्य जगह पे भटकने की जरूरत नहीं है, अन्य जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। यदि जिनके भी जीवन काल में ऐसा प्रकार का कोई योग हो, ऐसा प्रकार की कोई चीज हो, तो भाग्यशाली आप संपर्क करें और जल्द से जल्द आपके वहां पे भी ऐसी प्रकार की विधियां इत्यादि हुए जिसके द्वारा आपके जीवन काल में कोई भी प्रकार की तकलीफें हो, आदि व्याधि उपाधि हो, उसका नड़तर इत्यादि दूर हुए, वैसा प्रकार के एक संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। और भाग्यशाली इधर कल से सुबह में 9:15 बजे इसी प्रकार 9:15 से 10:15 शांत प्रवचन रहेगा। भाग्यशाली आप जरूर प्रवचन में भी आइए और कल सुबह में उसके पहले तो दर्शन आए आप सभी का आराम से सप्ताह भावपूर्वक दर्शन करना है। सब चीज आपके पास आराम से आएगी, कोई जल्दबाजी न करे। जो चीज गर्मा गर्म है वो गर्मा गर्म आएगी, जो ठंडी है वो ठंडी आएगी, यानी कि जो ठंडी होती है वो चीज उसी प्रकार आएगी। बाकी सारी आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। जो भी कार्य करता है उनको साथ सहकार दें। आराम से सप्ताह भावपूर्वक थोड़ा धीरज रखना, कोई जल्दबाजी मत करना, धीरे धीरे आराम से आपको बैठना करना है। इधर से लिक्विड इत्यादि पहले लेना है, ये सभी बैठने में ध्यान रखना, क्योंकि तपस्या करना अभी भी शायद सरल है, परंतु तपस्या के बाद ये सब ध्यान रखना बहुत कठिन है। इसलिए समता भावपूर्वक आराम से शरीर की अनुकूलता के मुताबिक आप भोजन इत्यादि करना। इधर तो आपको पुरस्कारी बहुत अच्छी तरह से खूब भावपूर्वक, और इसलिए तो हमारे बहनों ने भी ये काम उठाया है। जो भी मंडल 3, 4, 5 जो भी मंडल के नाम मुझे याद नहीं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, परंतु जो भी मंडल वाले बहने हैं उन्होंने भी कहा है कि महाराज साहब इस बार, और भाइयों ने भी समर्पण ग्रुप ने भी कहा है कि इस बार कोई हमें बाहर से कोई वेटर या पुरस्कारी करने वाले लोग लाना नहीं है, हम ही पुरस्कारी करेंगे। तो भावपूर्वक उनको इसी प्रकार वहाँ पे उनको ये आहार प्रदान करेंगे, यानी कि पुरस्कारी होगी। तो बाकी सारी आप आराम से वापस सकते हो, इसलिए और उसी प्रकार का ध्यान रखते हुए आराम से आप बैठना इत्यादि करो और वापिस पुनः दूसरी पारी की ओर प्रारंभ करने का प्रयत्न करना। बाकी सारी बिल्कुल भी चिंता मत करें। आपको यदि पालना भी करने का हो, आपकी तबियत नादुरुस्त हो, तो डायरेक्ट पालना मत करना। एक बार हमें मिलना, एक बार आशीर्वाद प्राप्त करना, बात करना, कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है तो निकालेंगे। तो भाग्यशाली जरूर हमें मिलने के बाद में ही पालने का आग्रह रखना, उसके पहले पालना बिल्कुल भी न करें। आराम से आपका सुविधा हो जाएगा। इसलिए जरूर सब कार्यक्रम में आप आगे बढ़ते रहना। मित्रा की अगर कुछ भी बोला हो तो आचार्य भगवान भी कह रहे सूर्य मंत्र का वासक से आपको डाला हुआ है, इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत करें, क्योंकि कोई भी शुरुआत होती है तो शरीर को भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। इसलिए 2-3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन तक आपको थोड़ा सा ऐसा लगे, पर वैसे तो 4 दिन के अंदर एक बैठना भी आ जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसा लगेगा। और ऐसे भी मैंने तो सुना है कि ठाकुर द्वार वाले लोग, आजू बाजू के लोग, ये दक्षिण मुंबई वाले लोग बहुत शानदार तपस्या करते हैं। उनको तो कहीं ना कहीं बात के ऊपर तपस्या करते रहते हैं, इसलिए आराम से हो जाएगा। शायद 3-4 दिन थोड़ी सी कसौटी हो गई तो अभी कोई बात नहीं। सप्ताह भावपूर्वक आप समय को व्यतीत करो, आराधना में जुड़ जाओ। 20 नौकार वाली बराबर ओम ह्रीम नमो सिद्धानंद नाम की पद की आराधना करना, आपका ये सिद्धि तक हेम पूर्वक आराम से निर्विघ्नपणे परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, आगे बढ़ते रहना। दोपहर में 2:30 बजे आज ना, हाँ नेमानी वार्ड में, हाँ दोपहर में बहनों के लिए प्रवचन साध्वी जी माफ साहब देंगे नेमानी वाड़ी में, बराबर 2:30 बजे रहेगा। इसलिए सभी भाग्यशाली जो भी बहने वो सभी वहाँ पे प्रवचन के अंदर जाए और प्रवचन सुने। ठीक है, और कुछ बराबर? चलो गुरुवंदन, उनके बाद हाँ, उनके बाद पचका पहले धर्म यानी